बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में लाल साड़ी वाली चुड़ैल का आतंक था। वो चुड़ैल गांव के लोगों को बड़ा परेशान करती थी। एक रात रमेश अपनी साइकिल पर सवार होकर कहीं जा रहा था कि तभी अचानक बड़ी देर के बाद कोई शिकार हाथ आया है। अब तो बच के कहाँ जाएगा? हे भगवान, मर गया रे। ये चुड़ैल कहाँ से आ धमकी? अब तो मेरी खैर नहीं। फिर रमेश तेजी से साइकिल चलाने लगता है। अरे भागो रे। चुड़ैल उड़ते हुए रमेश का पीछा करने लगती है और रमेश को उसकी साइकिल समेत ले जाकर एक गड्ढे में गिरा देती है। मर गया रे, मेरा हाथ। आ, 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 आ। फिर चुड़ैल जोर जोर से हंसते हुए वहां से चली जाती है। इसी तरह चुड़ैल हर आते जाते इंसान को परेशान करती। धीरे धीरे उस गांव में चुड़ैल का खौफ इतना बढ़ जाता है कि रात होते ही गांव के सभी लोग चुड़ैल के डर से अपने घरों से बाहर निकलना बंद कर देते हैं। अरे भाग्यवान, तुमसे कितनी बार कहा है कि रात में घर की सभी खिड़कियां बंद करके रखा करो। उस चुड़ैल का कोई भरोसा नहीं है। ऐसा कब तक चलेगा जी? सच में उस चुड़ैल के डर के मारे तो हम गांव वालों का जीना मुश्किल हो गया है। फिर एक दिन, अरे भोला भाई, ये तुम्हें क्या हो गया? इस तरह लंगड़ा कर क्यों चल रहे हो? अरे क्या बताऊं गिरधारी, ये सब उस लाल साड़ी वाली चुड़ैल की कारस्तानी है। उसने मेरी टांग तोड़ दी। भाई भोला, ये तो हद हो गई। हमें उस चुड़ैल का अब तो कुछ ना कुछ करना ही होगा। तुम ठीक कहते हो गिरधारी, लेकिन हम उस चुड़ैल का आखिर क्या बिगाड़ सकते हैं? वो तो कितनी ताकतवर है। पास के गांव में एक पुजारी जी रहते हैं, बहुत ही बुद्धिमान है। उनके पास जरूर कोई ना कोई उपाय होगा। फिर अगले दिन गिरधारी और भोला कुछ गांव वालों के साथ मिलकर पुजारी जी के पास जाते हैं। पुजारी जी उन सबको देखकर कहते हैं, क्या बात है, आप सब लोग एक साथ यहाँ क्यों आए हैं? कोई परेशानी है क्या? अब क्या बताएं पुजारी जी, उस लाल साड़ी वाली चुड़ैल का आतंक हमारे गांव में इतना ज्यादा बढ़ गया है कि अब तो हमारा जीना मुश्किल हो गया है। शाम होते ही उस चुड़ैल के डर से हम लोग किसी कैदी की तरह अपने घरों में ही कैद होकर रहते हैं। हाँ, उस चुड़ैल के डर के मारे तो हम लोग अपने खेतों में भी नहीं जा पाते। अगर इसी तरह हम लोग घर में बैठे रहे तो एक दिन हम सबकी भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। गांव वालों की बातें सुनकर पुजारी जी बहुत चिंतित हो जाते हैं। गांव वालों से कहते हैं, पास के जंगल में एक तांत्रिक रहता है। वो चुड़ैल उस तांत्रिक की गुलाम है। तांत्रिक उस चुड़ैल के जरिए अपने काले कारनामों को अंजाम देता है। तुम सब मेरे साथ चलो। फिर सभी गांव वाले अपने अपने हाथों में जलती हुई मशाल लेकर पुजारी जी के पीछे पीछे जंगल की तरफ चल देते हैं। काफी देर चलने के बाद वो लोग एक गुफा में पहुंचते हैं। उस गुफा के अंदर बैठा एक तांत्रिक मंत्र पढ़ रहा होता है। फट 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 फटा, शैतान प्रकट हो। तभी अचानक गुफा के अंदर लोगों का शोर सुनकर तांत्रिक अपनी आंखें खोलता है। लोगों के हाथों में जलती हुई मसाले देखकर तांत्रिक घबरा जाता है। तभी पुजारी जी कहते हैं, आज से तेरा खेल खत्म हुआ धर्मी तांत्रिक। तूने अपनी काली विद्या का इस्तेमाल करके उस चुड़ैल के जरिए गांव के भोले भाले लोगों को बहुत परेशान किया है। ये तो अभी शुरुआत है, खेल तो अभी शुरू हुआ है। तू उस चुड़ैल को अभी के अभी खत्म कर दे, वरना हम सब तुझे खत्म कर देंगे। अच्छा, ये बात है तो ठीक है। तुम्हें सामने वो मटका दिखाई दे रहा है, उसी मटके में उस चुड़ैल की जान बसी है। जाओ उसे तोड़ दो। तभी गांव वाले उस मटके को फोड़ने के लिए उस पर डंडे से वार करना शुरू कर देते हैं, लेकिन उस मटके को कुछ नहीं होता। तभी अचानक वो चुड़ैल भी वहां आ जाती है। अरे मूर्ख तांत्रिक, तूने इन लोगों को मटके का राज क्यों बता दिया? तांत्रिक हंसते हुए कहता है, तू चिंता मत कर, इस मटके पर मैंने ऐसा मंत्र पढ़ा है कि ये लोग इसे कभी नहीं तोड़ सकते।
गांव वाले बहुत कोशिश करते हैं लेकिन उस मटके को तोड़ नहीं पाते। तभी गिरधारी पुजारी जी से कहता है, अरे पुजारी जी, ये मटका तो टूट ही नहीं रहा है। अब आप ही हम सबको बचा सकते हैं। जल्दी कुछ करे वरना ये चुड़ैल हमको नहीं छोड़ेगी। पुजारी जी थोड़ी देर कुछ सोचते हैं, कहते हैं, जिस तरह लोहा लोहे को काटता है, ठीक उसी तरह मंत्र के असर को खत्म करने के लिए मंत्र का इस्तेमाल करना पड़ेगा। फिर पुजारी जी जोर जोर से भगवान का मंत्र पढ़ना शुरू कर देते हैं और अपनी जेब से मंदिर से लाया हुआ भभूत निकालकर उस मटके पर छिड़क देते हैं। देखते ही देखते वो मटका आग के गोले की तरह लाल हो जाता है और फिर अचानक फट जाता है। वहीं दूसरी तरफ मटके के फटने से वो चुड़ैल भी जलने लगती है। मर गई। फिर तांत्रिक अपनी जान बचाने के लिए सभी गांव वालों से माफी मांगकर हमेशा के लिए वो गांव छोड़कर वहां से भाग जाता है। शिक्षा, बुराई कितनी ही ताकतवर क्यों ना हो, एक दिन अच्छाई के सामने घुटने टेक देती है।